शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम मजेयम। हम ये रेत का शिवलिंग क्यों बना रहे हैं? हमारी माँ साहेब ने कहा है, शिव सर्वव्यापी है। आकाश, जल, वायु, अग्नि और इस रेत में भी वो है। हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं। क्या इनकी पूजा से हमें वो दर्शन देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। माँ साहेब कहती है, अगर हम उनको सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पूजेंगे तो वे जरूर प्राप्त हो जाएंगे। तो चलो अब हम इनकी पूजा करते हैं। अहिल्या, अहिल्या वो देखो, इस और बहुत तेजी से घोड़े आ रहे हैं। कोई सेना है शायद। अहिल्या भागो, दूर हटो अहिल्या, दूर हटो, हम कुचल जाएंगे। अहिल्या चलो। हे भोलेनाथ, हम आपको कैसे छोड़े। हे शाम सदाशिव, हम आपकी रक्षा करेंगे, आप हमारी कीजिए। हर हर महादेव। ए लड़की, दूर हटो। अरे क्या कर रही हो? अभी घोड़े के नीचे कुचली जाती। आपको दिखाई नहीं देता? यहाँ शिवलिंग बनाया है। किंतु बेटा, ये तो रेत का शिवलिंग है, खेल खेल में आपने बनाया है। अगर आप घोड़े के टापू के नीचे आती तो आपको बहुत चोट भी लग सकती थी। हाँ, खेल खेल में ही क्यों ना हो, हमारे लिए वह वास्तव में शिव जी है। और हमारी माँ साहेब कहती है, अपनी आराध्य की रक्षा अपने प्राणों की आहुति देकर करनी चाहिए। यही हमारा धर्म है और हम हमारा धर्म ही निभा रहे हैं। और देखिए मल्लाराव, इनकी रक्षा भी इनके धर्म ने की। धर्मो रक्षति रक्षितः। मल्हार बा, क्या देख रहे हो? बड़ी सुशील कन्या है। मैं तो कहता हूं इसे अपनी पुत्र वधू बना लो। तुम्हारे खंडू और इसकी जोड़ी खूब जचेगी। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम अहिल्या है। मैं चौंडी गांव के पाटिल माणको जी शिंदे की पुत्री हूँ। मगर आप लोग कौन हैं? हम लोग कौन हैं? हम हैं बाजी विश्वासराव पेशवा और आप मालवा के सूबेदार मल्हारराव होलकर। चलो, हमें आपके पिताजी के पास ले चलो। बाबा, बाबा, बाबा देखिए ना, ये हमारे यहाँ कोई पेशवा है। बाबा, इन्होंने तो शिव जी की पूजा में विघ्न ही लाया था, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। अहिल्या, चुप हो जाओ बेटा। प्रणाम श्रीमान। प्रणाम सूबेदार मल्हारराव जी। अहिल्या, प्रणाम करो दोनों को। श्रीमान, क्षमा करें। अरे नहीं नहीं, बड़ी तेजस्वी कन्या है आपकी। आप इस गांव के पाटिल हैं? जी जी श्रीमान, मैं माणको जी शिंदे, इस चौंडी गांव का पाटिल। अरे भगवान, प्रणाम करो श्रीमान को। श्रीमान, श्रीमान सरकार, यही अहिल्या की आई है, सुशीला। प्रणाम श्रीमंत। प्रणाम। तो माणको जी, हम आपकी बेटी अहिल्या को मालवा के सूबेदार मल्हारराव होलकर की पुत्र वधू बनाना चाहते हैं। आपका क्या विचार है? अहिल्या, तुम जाओ, खेलो। हाँ। श्रीमंत, आपकी पारखी नजर है, जैसे आप चाहें। पर माणको जी क्या कहते हैं? श्रीमान, श्रीमान सूबेदार, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हम क्या बोल सकते हैं? ये तो हमारी बेटी का परम सौभाग्य है।
भूल चूक माफ हो श्रीमन, पर आप ठहरे राज परिवार के, हम लोग तो दोनों। सूबेदार, ये बादशाह का सैनिक है, अपने मालवा राज्य से गुजर रहा था और ये स्त्री इनकी गुलाम है। इस स्त्री पर अत्याचार करते हुए पकड़ा गया था। ये स्त्री मुक्त होना चाहती है, न्याय मांग रही है। अहिल्या बेटी, आप ही इस मसले को सुलझाइए और न्याय कीजिए, डरो मत। जी मामा जी। आओ बैठो। बोल माँ, क्या है तेरी परेशानी? सरकार अभय करिए सरकार। मैं एक गरीब महिला हूं। माँ, हमारे कस्बे पर मुगलों ने आक्रमण किया, सभी पुरुषों को मार दिया गया माँ, और सभी महिलाओं को बंदी बनाकर कलकत्ता के बाजार में बेच दिया गया। उस बाजार से इसने मुझे खरीदा और अपना गुलाम बना लिया। तब से लेकर मुझ पर जुल्म ढाता रहता है। माँ, आज मालवा से गुजरते वक्त इसे मैंने बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया तो ये मेरा सर कलम करने जा रहा था माँ। तभी आपके सैनिक वहां से गुजरे और उन्होंने मेरे चीखने की आवाज सुनी और हमें यहाँ लेकर आए। माई अभय दो, माई न्याय करो, दया करो माई, दया करो। अभय दो माई, दया करो, माई, दया करो। न्याय दो माई, न्याय दो। अभय करो माई, अभय करो। सुनो सैनिक, क्या ये स्त्री सत्य कथन कर रही है? मैं बादशाह का सिपाही हूं रानी सरकार, और आपने हमें बंदी बनाकर अच्छा नहीं किया। एक दो कौड़ी के गुलामों के लिए आपने दस्तूर खुद बादशाह के सिपाही का अपमान किया है। इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। खामोश, अपनी मर्यादा में रहो सैनिक। इंसानों को गुलाम बनाना, उनका शोषण करना आपकी संस्कृति होगी, हमारी नहीं। स्त्री कोई भेड़ बकरी नहीं जिसकी खरीद फरोख्त हो। एक अबला स्त्री को गुलाम बना के शोषण करना, ये कैसे संस्कृति है? सेवक और दासियां तो आपकी भी है रानी सरकार। हमारे सेवक और दासियां हैं जरूर, लेकिन उनके कार्य का उन्हें ससम्मान मानधन दिया जाता है। उनसे कोई भी अपमानजनक वर्तन नहीं करता। वो भी एक सेवा का कार्य कर रही है, इसी भाव से उन्हें देखा जाता है। ये सेवक जरूर है किंतु गुलाम नहीं। मामा जी, इस सिपाही ने एक महिला का शोषण किया है, उसे गुलाम बनाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया है। हम हर स्त्री में माँ जगदम्बा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को देखते हैं। यही हमारे संस्कार है। जो भी व्यक्ति एक स्त्री का अपमान, शोषण और उस पर अन्याय करता है, वो घोर अपराध का भाजक है। जिस परिवार में और समाज में स्त्री का अपमान और शोषण होता है, ऐसा परिवार और समाज अधोगति को प्राप्त होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफलाः क्रियाः। ये पीड़ित स्त्री हमारे दरबार में न्याय की गुहार लेकर आई है। इसे न्याय देना और इस दुष्ट को दंडित करना हमारा कर्तव्य है। किंतु माता, ये मालवा प्रांत का नागरिक नहीं है, ये निजाम प्रांत से आया है और ये औरत भी वही की है। आप मर्यादा का भंग ना करें दरबारी। हमारे दृष्टि में ये भारतवर्ष अखंड राष्ट्र है। हम केवल अलग अलग जनपद हैं। आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका। राज्य की सीमा मानव को बांट नहीं सकती। धर्म की व्यवस्था मानव को मानव से अलग नहीं कर सकती। मेरी दृष्टि में सभी एक है। ना कोई मुगल है, ना निजाम, ना कोई शूद्र, ना कोई मराठा और ना ही कोई ब्राह्मण। न्याय और धर्म के सामने सब समान है।
भविष्य में अलगाव की इस प्रवृत्ति को पोषण करने वाली बात दरबार में पुनः नहीं होनी चाहिए। अतः इस सिपाही को दंड देते हैं कि इसका दाहिना हाथ और बाईं टांग कलम कर दी जाए। क्या मैंने ठीक कहा मामन जी? आप न्यायासन पर है अहिल्या। आपने जो समझा वो उचित है। हाँ, इस अपराधी को तत्काल प्रभाव में दंडित किया जाए। सैनिकों, ले जाओ इसे और इस महिला को साड़ी चोरी देकर सम्मानित कर मुक्त किया जाए। जाओ, सभा विसर्जित की जाए। देना। गौतमाबाई, धैर्य रखिए। आज हमारे कुल में कुल दीपक का जन्म होने जा रहा है। आपने तो हर्षित होना चाहिए। शेरों के घर शेर पैदा होते हैं। सांब सदाशिव कृपा करेंगे ही। गौतमाबाई, खंडेराव कहाँ है? खंडेराव कहाँ होंगे स्वामी? अपनी 2 गणिकाओं के साथ मध्य धुंध है। कब से उनको संदेशा भेजा है, किंतु आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये कैसी स्थिति है अपने कुल की स्वामी? किंतु हमारे पुत्र खंडेराव का वर्तन देख हमारा हृदय विषण्ण हो जाता है। जाने दीजिए, ये मैं क्या सोचने लगी हूं फिर से। आज तो हमारे घर नन्हा मेहमान आ रहा है, उसके स्वागत की हमें तैयारी करनी है बस। कल रात से मेरी अहिल्या प्रसूति वेदना में है, उसकी चिंता हो रही है। हे प्रभु, रक्षा करना मेरी बिटिया की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो गौतमाबाई, बधाई हो सुबेदार। अपनी अहिल्या को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। अपने राजवंश में कुल दीपक का जन्म हुआ है। बधाई हो, बधाई हो। तो भाई, इतनी बड़ी खुशखबरी। ये लो बख्शिश, ये लो। अरे पूरे मालवा में मिठाई बांटो, मोहरे बांटो, घोषणा करो, जाओ। हमारे होलकर कुल के कुल दीपक का जन्म हुआ है। जाओ, जाइए गौतमाबाई, अपनी अहिल्या को देख कर आइए। अपनी अहिल्या को आपकी आवश्यकता है। जाइए। जी स्वामी, मैं अहिल्या को देख कर आती हूँ। हे मल्हारी मार्तंड, आज से हमारा कुलदीपक मालोजी होलकर के नाम से जाना जाएगा। मालोजी होलकर के नाम से। हाँ, मालोजी होलकर के नाम से। हाँ, मालोजी होलकर के नाम से। सुबेदार की जय हो। मल्हारी मार्तंड मंदिर के पुजारी और हमारे राज ज्योतिषी पधारे हैं। राज ज्योतिषी पधारे? जाओ, सम्मान के साथ उन्हें ले आओ। एयरकोट, जय मल्हार। आइए शास्त्री बुआ, आइए। मालवा प्रांत के सूबेदार मल्हार राव की जय हो। आपके घर कुलदीपक का जन्म हुआ है, बधाई हो। ये लीजिए जेजुरी के मल्हारी मार्तंड का प्रसाद और हल्दी का भंडारा। एयरकोट, जय मल्हार। शास्त्री बुआ, जरा हमारे पोते का गृह नक्षत्र देखकर कुंडली देख लेते। हमारे कुल का भविष्य है वो, मालवा का भविष्य है। सूबेदार, कुंडली के अनुसार पुत्र अपने पिता पर गया है, ऐसा प्रतीत होता है। खंडेराव के व्यक्तित्व का अधिक प्रभाव मालोजी पर रहेगा, ऐसा कुंडली से आकलन होता है। लेकिन मल्हारी मार्तंड है ना, वो सब योग्य करेगा। एयरकोट,
जय मल्हार। अब हमें आज्ञा दे सूबेदार। स्वामी सुनिए स्वामी, मल्हारी मार्तंड के पुजारी ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मालोजी राव उनके पिता पर गए हैं? हमारा मन थोड़ा साशंकित हो रहा है। खंडेराव शूर है, किंतु क्या हमारे मालोजी भी ऐसे ही? नहीं नहीं, शिव शिव शिव, ये मैं क्या सोच रही हूँ? हमारी अहिल्या उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देगी। हमारे मालोजी खंडेराव जैसे शूर और अहिल्या जैसे सुशील बनेंगे, है ना स्वामी? स्वामी बोलिए स्वामी। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही सोचते हैं गौतम भाई। मेरा मन भी ज्योतिषाचार्य की बात सुनकर थोड़ा विचलित हुआ, किंतु मल्हारी मार्तंड है ना, वो तो सब ठीक करेगा। वैसे भी भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है ये तो वही जानता है ना गौतम भाई। प्रणाम मां साहब। दीवान गंगोबा चंद्रचूड़ हिसाब की भैया लेकर आए हैं। भेजिए अंदर। प्रणाम भाई साहेब। ये रही दौलत की सरकारी खाता बही और यह है खाजगी जागीरी का हिसाब किताब। तात्या, मुझे पुराना हिसाब बताइए। ये पुरानी खाता बही भाई साहेब। भाई साहेब, आपके पतिदेव और हमारे युवराज खंडेराव जी ने अपने पराक्रम से इन 4 वर्षों में हुई हर एक मुहिम सर की है। अपना खासगी खजाना भी बढ़ा है। हम जानते हैं तात्या, आप हमें क्या सुझाना चाहते हैं। युद्ध मुहिमों के माध्यम से जीती गई संपत्ति सरकारी खजाने में जानी चाहिए, ना कि खासगी खजाने में। ये हम समझते हैं और इसीलिए। अहिल्या, अहिल्या, क्या है ये सब? हमारे कक्ष में से लूट का माल आपने जब्त किया? किस अधिकार से? हमने हमारी तलवार के बल पर वे सारे हीरे जवाहरात लूट कर लाए हैं। स्वामी धैर्य रखिए, बैठिए। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जिस सुबेदारी का आप उपयोग कर रहे हैं वो सब हमारी रैयत के कल्याणकारी कार्यों पर खर्च होना है। आप सुबेदार मल्हार राव होलकर के वारिस हैं। राज्य का प्रशासन चलाने के लिए स्वच्छ नियत होनी चाहिए। स्वच्छ नियत से किया गया राज्य राजनीति का प्राण होता है। आपने लाई हुई लूट आपके कक्ष से मैं ही लेकर आई थी और सरकारी खजाने में जमा कर उसका एक हिस्सा हमने पुणे दरबार में जमा कर दिया है। वो हम नहीं जानते। वो लूट का माल वापस मिलना चाहिए। हमने लड़कर अपना पराक्रम दिखाकर वो सब लूट इकट्ठा की है। वो हमारी निजी संपत्ति है, क्यों हम सरकारी खजाने में जमा करें? स्वामी, आप महापराक्रमी सुबेदार मल्हार राव होलकर के सुपुत्र हैं। होलकरों की सत्ता उत्तर तक फैली हुई है। आपको प्रजाजनों के सामने एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ सरदार बनकर होलकर कुल का नाम ऊंचा करना चाहिए। मैं भावी सुबेदार हूँ। ये सुन सुनकर मैं थक चुका हूँ। आप हमारे लूट का माल वापस कीजिए, वरना क्या? क्या करेंगे स्वामी, बताइए। गंगोबा तात्या, वो छोटी बही खाता उठाइए। स्वामी, ये एक बात आपसे पूछनी है। आपको सरकारी खजाने से मासिक तनख्वाह दी जाती है, ठीक है। आपने अग्रिम तनख्वाह के स्वरूप पहले ही 1 वर्ष की तनख्वाह ले ली है। उसका हिसाब क्या है? अहिल्या,
आप कौन होती है हमसे हिसाब पूछने वाली? हम शिलेदार हैं, हमें भी खर्च करने की अनुमति है। हम कुछ भी खर्च करें, आपको हिसाब देना हम हमारी तौहीन समझते हैं। जाइए, नहीं देना हिसाब। तात्या, लूट का सारा माल और 3 माह की अगाऊ तनख्वाह हमारे कक्ष में पहुंचाई जाए, ये हमारा आदेश है। जब तक आप 1 वर्ष की अगाऊ तनख्वाह का हिसाब नहीं देंगे, आपको राजकोष से 1 कौड़ी भी नहीं मिलेगी और ना ही लूट जब्त की गई सामग्री का हिस्सा आपको दिया जाएगा। अहिल्या, आप हमें आदेश दे रही हो? आप हमारी पत्नी हो, आपको हमारा आदेश मानना होगा। यही आपका धर्म है। मैं इस वक्त श्रीमंत सूबेदार मल्हारराव होलकर के आदेश से सरकारी और खासगी खजाने की जांच कर रही हूँ। और हाँ, मामा जी के आदेश का पालन मेरा पहला कर्तव्य है। हमारी आई साहेब गौतमाबाई माँ साहेब ने बड़े अच्छे से हमें पत्नी धन का पालन सिखाया है। गंगोबा तात्या, समझाइए इन्हें, हमें मजबूर मत करो अहिल्या। गंगोबा तात्या, खाता बही के बेआबरू करने वाले से इस बात का लिखित माफीनामा लिया जाए और 25 सिक्कों का दंड किया जाए। दंड की राशि तत्काल वसूली जाए। आदेश तुरंत जारी करें और श्रीमंत सूबेदार को इस बाबत की हकीकत भरे दरबार में आप पेश करें। तात्या। भाई साहेब, आप अपने स्वामी को दंडित कर रही हैं। एक बार पुनः विचार करें भाई साहेब। सरकारी खजाने का, खासगी दौलत का, राज्य की प्रजा का सम्मान रिश्तेदारों से बड़ा होता है। ये कैसा पत्नी धर्म निभा रही हो आप? आप इतिहास की पहली स्त्री रहेगी जिसने अपने पति को दंडित किया हो। यही आपका प्रेम है? हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, काश आप समझ पाते स्वामी। अहिल्या, 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 क्या हुआ? गंगोबा तात्या, तुरंत वैद्य को बुला लाओ। अहिल्या, संभालो अपने आप को। अहिल्या, अहिल्या। बधाई हो, आप फिर से मां बनने वाले हैं। सासू मां, शिव शंभू की कृपा से हमें एक पुत्र है। अब एक पार्वती जैसी सुशील कन्या भी हमें प्राप्त हो, ऐसी इच्छा है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कन्या रत्न प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। मेरी गुड़िया
साहेब, कुंभेरी का जाट सूरजमल दिल्ली से कम 2 करोड़ रुपया और हीरे जवाहरात लूट कर लाया था। कुंभेरी के किले की घेराबंदी हटाने के बदले 40 लाख रुपए की खंडनी उसने सूबेदार मल्हारराव होलकर को कबूली थी। बदले में कुंभेरी के किले की घेराबंदी हटाने के लिए पत्र में लिखा था, किंतु ना ही 40 लाख खंडनी के दिए और इस तोहफे में 5 शीशे की गोलियां और मुट्ठी भर बारूद भेजी है सूरजमल ने। सूबेदार मल्हारराव और युवराज खंडेराव को जब ये बात पता चली तब कुंभेरी पर आक्रमण करने का निश्चय हुआ है। कुंभेरी में अब घनघोर युद्ध चल रहा है भाई साहब। पंत, हमारे पास 50,000 सैनिकों की विशाल सेना तैयार है। जाटों के पास 10,000 मुगल और 30,000 जाट सैनिक हैं। श्रीमंत पेशवा रघुनाथ राव भी हमारे साथ ही हैं। रसद भी भरपूर है। कुंभेरी के किलों की घेराबंदी और सख्त करो। मुगलों और जाटों की तरफ जाने वाली सारी रसद रोक दी जाए और खंडनी अब 40 लाख नहीं 1 करोड़ की ली जाएगी। ये आदेश सूरजमल को भेज दो। जी भाई साहब, मैं आपको समय समय पर सूचना देता रहूंगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। युद्ध के नगाड़े बज उठे, युद्ध के नगाड़े बज उठे। कुंभेरी को बारूद से उड़ाने के लिए खाई खोदी गई। नीचे बालू रेत होने से मिट्टी सरक सरक जाती थी। किले के द्वार को तोपों से उड़ाने के अलावा कोई मार्ग नहीं था। मल्हारराव होलकर ने बख्शी इमारत के माध्यम से बादशाह से तोपे मांगी। बादशाह ने इनकार कर दिया। झांसी से नारो शंकर छोटी तोप के साथ 10 मन बारूद 10 मन सीसा लेकर आए। इंदौर से तोपे मंगाई गई। घनघोर गोलीबार कर किले की दीवारों को तोड़ा गया। सारा बंदोबस्त खंडेराव कर रहे थे। 17 मार्च 1754 को कुंभेरी का बंदोबस्त देखने खंडेराव अपने सैनिकों के साथ किले के द्वार पर पहुंचे ही थे कि एक तोप का गोला खंडेराव के सीने पर लगा और वो गत प्राण हो गए। युद्ध बंद करने के नगाड़े बज उठे। किले से भी गोलीबारी बंद हो गई और खंडेराव का क्षत विक्षत शरीर पालकी में लाया गया। गौतमाबाई, मेरा पुत्र मेरा खंडू मुझे छोड़कर चला गया। गौतमा, मैं इस पीड़ा को कैसे सहूं? ये मल्हारराव अब शक्तिहीन हो गया है। गौतमाबाई, ये मल्हारराव अब शक्तिहीन हो गया है। स्वामी, मेरा खंडू मुझे छोड़कर। स्वामी, अपने विषाद को संयमित करे। स्वामी, अपने विषाद को संयमित करे। आपने जैसा अपना पुत्र खोया है वैसे ही हमने अपना जिगर का टुकड़ा खोया है स्वामी। किंतु अब हमें केवल अहिल्या के बारे में सोचना है। अपने छोटे छोटे पोतों का विचार करना है। जीवन भर हमें खंडेराव के चरित्र का दुख रहा। ऐसा लगता था कि हमारे संस्कार कम पड़ गए, कि हमने उसे ठीक शिक्षा नहीं दी। किंतु उसकी पराक्रमी मृत्यु ने आज हमारा हृदय खंडेराव के प्रति अभिमान से भर गया है स्वामी। हमारा खंडू वीर गति को प्राप्त हुआ है। हमारा खंडू वीर गति को प्राप्त हुआ है।
हमें रोना नहीं है स्वामी, हमें रोना नहीं है। गौतमा बाई, सूबेदार अनर्थ हो रहा है, जल्दी चलिए। क्या हुआ है दासी? क्या अनर्थ हो रहा है? सूबेदार, युवराज के पार्थिव के साथ युवराज खंडेराव की 3 रानियां, पार्वती बाई, सुरता बाई और लखुबाई, 2 गणिकाएं, रमणी बाई और साधिब कुंवर और हमारी अहिल्या बाई भी सती जा रही है। उन्होंने सती वस्त्र धारण कर लिए हैं। क्या अहिल्या सती हो रही है? असंभव है ये। गौतम भाई, रोको अहिल्या को, सती जाने से रोको। अहिल्या रुको, अहिल्या रुको। स्वामी, मैं अहिल्या को सती जाती नहीं देख पाऊंगी। मुझसे नहीं होगा। अब मेरे गात्र कुंठित हो गए हैं स्वामी, मेरा धैर्य समाप्त हो गया है। मैं ये आघात नहीं सह सकती स्वामी, नहीं सह सकती। आप ही उन्हें समझाइए स्वामी। अहिल्या, मेरी अहिल्या। अरे कैसे बेटा? मामा जी, आई साहब, मुझे अनुज्ञा दीजिए। मैं अपने स्वामी के साथ सती जा रही हूँ। आई साहब, बाळराजे और बेटी मुक्ताबाई को अब आप ही संभालना। अब आप ही उनके माता पिता हैं। मामा जी, मुझे अनुमति दीजिए। बेटी अहिल्या, मत करो ऐसा। तुम सती मत जाओ अहिल्या, मत जाओ। अब तुम ही तो मेरा आधार हो। पुत्र को तो मैं खो चुका हूं। अब तुम्हारे जाने का दुख नहीं सह पाऊंगा अहिल्या, नहीं सह पाऊंगा। दया करो मुझ पर। सती मत जाओ अहिल्या, सती मत जाओ। मैंने स्वेच्छा से सती जाने का निर्णय लिया है मामा जी। मेरे स्वामी, मेरी 3 सौतन बहनें और खंडेराव की 2 गणिकाएं, हम सब परलोक प्रवास साथ साथ करेंगे मामा जी। मुझे मेरा पत्नी धर्म निभाने दीजिए, मत रोकिए मुझे। मेरे स्वामी को मैं जीते जी सुख ना दे पाई, कम से कम उनके मृत्यु पश्चात उनके साथ तो रहूंगी। अगर आज भी मैं अपना पत्नी धर्म नहीं निभाऊंगी तो मैं अपने साम सदाशिव के सामने कैसे जाऊंगी? मामा जी, धन दौलत मान सम्मान के खातिर अहिल्या सती नहीं गई, ऐसी बदनामी सारी प्रजा में हो जाएगी। मामा जी, मुझे सती जाने दीजिए। अहिल्या, लेकिन सती जाओगी तो ये मल्हारराव होलकर श्रीमंत होकर भी गरीब हो जाएगा बेटा। खंडेराव तो गौरव को मंडित हो गए, लेकिन इस पिता के दिल पर जो आघात हुआ है उससे ये मल्हारी खंडित हो जाएगा बेटा। प्रथाएं बनती है, समाप्त भी होती है। तुम ही कहते हो ना अहिल्या, राजवंश के लोग और सामान्य प्रजा में कोई अंतर नहीं होता, कहती हो ना।
सती जाने का प्रचलन अपने राज्य की अहंकार और शत्रु के हाथ राज स्त्रियां नहीं पड़नी चाहिए, उसकी वजह से शुरू हुआ था। हमारी सामान्य भोली भाली प्रजा में, सामान्य परिवारों में केवल स्त्री की दृढ़ इच्छा हो तो ही सती जाते हैं। जानती हो ना पुत्री, जानती? ये तो सब तुम जानती हो अहिल्या। क्यों इस अनिष्ट प्रथा का भाजक बन रही हो और हमें भी दुखों के अंधकार में ढकेल रही हो? खंडेराव की सभी रानियों को तो मैं नहीं समझा सकता अहिल्या। बेटा आज ही इस प्रथा को बदल सकता हूं मैं। हाँ, आज ही बदल सकता हूं मैं। अहिल्या, राजा दशरथ की मृत्यु पर कहां उनकी रानी सती गई थी? पंडु राजा के मृत्यु के पश्चात कुंती कहां सती गई? शाहजी राजा के मृत्यु के पश्चात मां जिजाबाई कहां सती गई? और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ पुतलाबाई छोड़े तो अन्य रानियां कहां सती गई? अहिल्या, बताओ कहां सती गई? सभी ने अपने कर्तव्य पूर्ति हेतु और अपने राजधर्म हेतु जीवित रहकर अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन किया है अहिल्या, पालन किया है ना अहिल्या? बेटा, तुम पर ही अब इस राजपाट का भार है मां। हाँ मां ही हो तुम। मां, तुम ही मेरी अहिल्या और तुम ही मेरे खंडेराव हो अहिल्या, तुम ही मेरे खंडेराव हो। तुम मेरी बेटी नहीं, बहू नहीं, तुम मेरा बेटा हो अहिल्या, तुम मेरा बेटा हो अहिल्या। अहिल्या, ये बूढ़ा तुम्हारे चरणों में अपनी पगड़ी रखकर दया की भीख मांगता है अहिल्या। मुझे भीख दे दो, मुझे भीख दे। अहिल्या बेटा, अपना निर्णय बदल दो। आप ये क्या कर रहे हैं मामा जी? हे साम सदाशिव, मेरी रक्षा करो। हे प्राणनाथ महाराजा, मैं अपराधी हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। सती होकर भी मैं चिता पर आपका साथ नहीं दे पा रही हूँ। किंतु ये अहिल्या आपकी विरह अग्नि सदैव सती होकर मरती रहेगी। आई साहब, मामा जी, गंगोबा तात्या, हरकुबा, आपकी आज्ञा शिराधार्य है। सबको प्रणाम करती हूँ। ईश्वरेच्छा फलीयसी। परिस्थितियां बदल गई। जी हां, परिस्थितियां बदल गई। 6 वर्ष बाद मराठा 30,000 की सेना और भारी तोपखाने के साथ उत्तर की ओर सदाशिवराव पेशवा के नेतृत्व में रवाना हुई। मथुरा पहुंचते मल्हारराव होलकर ने भाऊ सदाशिव पेशवा को सलाह दी कि आप पानीपत मैदान पर नदी के तट पर बैठक कर युद्ध का संचालन करें।
लेकिन मल्हारराव की बात अनसुनी कर दी गई और उसकी परिणति पानीपत में मराठा सेना की हार के रूप में हुई। दुखी मल्हारराव पानीपत से पेशवा और मराठा महिलाओं को लेकर ग्वालियर होते हुए इंदौर आ पहुंचे। इस हार का दुख मल्हारराव सह न सके। उनका शरीर बूढ़ा था किंतु हृदय अभी भी योद्धा का था। मराठाओं की हार यह मल्हारराव के हृदय को छिन्न विछिन्न कर गई। 20 मई 1766 को मंदिरों की बजती घंटियों से प्रजा की नींद टूट गई। सूर्य की एक किरण रोशनदान से छनती हुई सूबेदार मल्हारराव होलकर के मुख पर पड़ी, पर हंस उड़ चुका था, अनंत की यात्रा पर जा चुका था। अब सारा प्रशासन अहिल्या देवी के हाथों में आ गया। इंदौर में कंपेल की पहाड़ी के नीचे छोटा सा शिवालय था। अहिल्या देवी नित शिवालय जाकर दर्शन करने के पश्चात प्रशासनिक कार्य करती थी। दान धर्म, अन्नदान आदि में व्यस्त रहती। इसी छोटे से शिवालय को उन्होंने भव्य मंदिर में परिवर्तित किया, भव्य कुंड बनवाया। यही मंदिर अब गरुड़ तीर्थ देवगुराड़िया के नाम से जानने लगा है, पहचानने लगा है। प्रतिदिन अहिल्या देवी अपने आराध्य कुल देवता श्री मल्हारी मार्तंड एवं भगवान शिव शंकर की पूजा में लीन रहती। महादेव, मैं बहुत बड़ी विवंचना में हूं। मेरे नटखट मालेराव की शैतानियां बढ़ती ही जा रही है। उसे सुधारने के लिए मेरे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। मैंने उसके आचरण में सुधार हेतु बाहड़ घराने की बेटी मैनाबाई से उसका विवाह करा दिया, किंतु मालेराव की शैतानी हर दिन फिर भी बढ़ती गई। मेरा ही पुत्र मेरे ही आंचल को आग लगा रहा है। मालेराव समझ से परे होते जा रहे हैं। अन्न क्षेत्र में आए साधुओं की झोली में बिच्छू डालना, तरह तरह से उन्हें सताना, उनकी पीड़ा पर तालियां बजाकर जोर जोर से हंसना। उस दिन तो मालेराव ने गाय के एक बछड़े पर रथ ही चढ़ा दिया था। फिर जब हमने कहा कि अब हम ये रथ आप पे चढ़ा देते हैं, तब वही गाय आड़े आ गई। सोचा इंदौर से महेश्वर की राजधानी में हमें मन शांति मिलेगी, मालेराव को अच्छे संस्कार दे पाऊंगी। लेकिन मालेराव की ये आदतें बढ़ती ही जा रही है। वैद्य, हकीम, तांत्रिक, पूजा पाठ सब करके देखा, पर ये तो सुधर ही नहीं रहे। आई साहब जल्दी चलिए, घोर अनर्थ हो गया है। क्या हुआ मैनाबाई? क्या किया अब मालोजी ने? आई साहब, मालोजी राव को उनकी गणिका गजरी पर शक हो गया है। उन्हें लगता था गजरी और गांव का बुनकर गंगाराम, जिसने श्रीमंत पेशवा के लिए महेश्वरी वस्त्र तैयार करवाए थे, इनका प्रेम संबंध है। उन्होंने हमें भी बार बार कहा था कि गजरी चाकरी हमारी करती है और भाकरी गंगाराम की खाती है। हमने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसा नहीं है। हाँ मैनाबाई, बुनकर गंगाराम सज्जन व्यक्ति है और गजरी भी मालोजी की निष्ठावान चाकर है। ये मालोजी की संशय वृत्ति क्रोध को कैसे संभाले वही समझ में नहीं आ रहा। आई साहब, अब ये सोचकर कोई फायदा नहीं। मुझे आज ही घोड़ेवान ने बताया, 3 दिन पहले मालोजी राव ने गंगाराम बुनकर को अपने महेश्वर महल के पीछे वाले घोड़े पाग में पीट कर मार डाला। घोड़ेवान बता रहा था,
गंगाराम मरते मरते श्राप दे गया है। कह रहा था, मालो जी तू मुझ बेकसूर को मार रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। भूत बनकर तेरी छाती पे बैठूंगा। आई साहब, तब से हमारे मालोजी राव डर के मारे छुप के बैठे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे। उनकी आंखों में हमें मृत्यु का डर दिख रहा है। आई साहब, हे मल्हारी मार्तंड, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये क्या कर दिया मेरे पुत्र ने? हे साम सदाशिव, अब मैं क्या करूं? मालोजी हमारा इकलौता पुत्र है, राजवंश का इकलौता वारिस है। ये कैसा धर्म संकट है? ये कैसी परीक्षा है? शिव शंकर, एक और मेरा मातृत्व, मेरे प्राणों का लाल मेरे मालोजी पर तरस खा रहा है, और दूसरी ओर मेरे तत्व, मेरे न्याय के कठोरता को आवाहन कर रहे हैं। मैनाबाई, एक निरपराध की हत्या का दंड क्या होता है? मृत्युदंड। आई साहब, मृत्युदंड। किंतु आई साहब, मालोजी का मृत्युदंड हम 2 रानियों को भी उनकी चिता पर ले जाएगा, किंतु हमें इसका डर नहीं। आई साहब, हम आपके कर्तव्य के आड़े नहीं आएंगे। हम हमारे प्रारब्ध का स्वीकार करते हैं। दरबार बुलाया जाए। हमारे इकलौते पुत्र होलकर वंश के इकलौते वारिस मालोजी राव होलकर ने अपनी पूर्ण शुद्धि में निरपराध गंगाधर बुनकर की महेश्वर के किले में लाकर हत्या की है। मालवा प्रांत की सूबेदारी इस नाते हम इस अपराध को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम मालवा प्रांत की रानी हैं, साथ साथ एक अपराधी की मां भी है। अपना ही पुत्र जब कोई अपराध करता है तो उसके पाप का भाजन माता पिता को होना पड़ता है। निरपराध की हत्या हो या किसी स्त्री पर अत्याचार, अगर अपने पुत्र ने किया है तो उसे दंडित भी उसके माता पिता ने ही करना चाहिए। यही एक मां का धर्म है। अगर वो जन्म दे सकती है तो वो मृत्यु भी दे सकती है। इसीलिए हम दस्तूर खुर्द महेश्वर की रानी अहिल्याबाई होलकर हमारे पुत्र और होलकर राजवंश के इकलौते वारिस मालोजी होलकर को हाथी के पैरों के नीचे देकर मृत्यु दंड की सजा घोषित करते हैं। पंत, इसे तुरंत अमल में लाया जाए। पुत्र हुआ तो क्या हुआ, अपराधी वह घोर, सबको न्याय समान है, क्या राजा क्या चोर, क्या राजा क्या चोर, अपने पुत्र का अहिल्या करे न्याय, मृत्यु दंड दो पुत्र को, गर्जत करे उपाय, गर्जत करे उपाय, पुत्र मोहना ईशना, अटल तत्व सिद्धांत, द्रोही पापी अपराधी का अहिल्या करे अंत, अहिल्या करे अंत, देवी अहिल्या संत, मात भवानी
ये सुन लो, आज राष्ट्रभक्त ये सुन लो, आज राष्ट्रभक्त ये सुन लो, देखो देखो रे देखो देखो जी अहिल्या को, न्याय की मूर्ति अहिल्या को, राष्ट्र की स्फूर्ति अहिल्या को, माता के धर्मनिष्ठता को हो जी 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 जी, देवी के न्यायनिष्ठता को हो जी 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 जी, देवी के तत्वनिष्ठता को हो जी 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 जी, सुनो रे भारत के संतानों जी 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 जी, माँ भारती की ये गाथा माँ भारती की ये गाथा, माँ भारती की ये गाथा, शूरवीर माता सुखी जन भव्य दिव्य इतिहास, पूछता आज हमें ये खास, प्रजाजन कैसे रोके अपराध जी 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 जी, प्रजाजन कैसे करे संस्कार जी 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 जी, माता अहिल्या का ये इतिहास इस समाज को पूछ रहा है एक सवाल, आज भी जब कहीं चोरी, हत्या, अत्याचार होता है, करने वाला अपराधी किसी न किसी का पुत्र या पुत्री ही होती है, क्या उसके माता पिता बन सकते हैं माँ अहिल्या जैसे, कर सकते हैं दंडित अपने अपराधी पुत्र को, जैसे देवी अहिल्या ने किया, प्रजाजन कैसे रोके अपराध जी 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 जी, प्रजाजन कैसे करे संस्कार जी 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 जी, आज राष्ट्रभक्त ये सुन लो, माता अहिल्या देवी का ये इतिहास इस समाज को पूछ रहा है एक सवाल, आज भी जब कहीं चोरी, हत्या, बलात्कार होता है, करने वाला अपराधी किसी न किसी का पुत्र या पुत्री होती है, क्या उसके माता पिता बन सकते हैं मां अहिल्या जैसे, कर सकते हैं दंडित अपने अपराधी पुत्र को, जैसे देवी अहिल्या ने किया। माँ, गत 10 दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया है माँ, बस शिवशंकर का चढ़ाया हुआ बिल्व पत्र और नर्मदा मैया का जल प्राशन कर रही हूँ। किस बात की सजा दे रही हो माँ अपने आप को? बेटी मुक्ता, प्रायश्चित ले रही हूँ, अपने पुत्र की ही हत्यारन हूं मैं, अभागिन हूं। ऐसा दुर्भाग्य शिव शंकर किसी के प्रारब्ध में ना दे, जिसमें एक मां ही अपने पुत्र को मृत्यु दंड लिख रही हो। हे साम सदाशिव, क्या ये दिन देखने के लिए मुझे सती जाने से रोका? मेरे पुत्र की अस्थियों के विसर्जन के साथ साथ काश मैं खुद को भी मेरी नर्मदा मैया की गोदी में समा सकती। ऐसी अशुभ बातें मत करो माँ। हम किसे देखकर जीवन जिएंगे? आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया है। आप असामान्य व्यक्तित्व की धनी हो माँ। मुक्ता, मैंने सुना है मालू जी के पिंड को काकस्पर्श नहीं हो रहा है। कैसे कम होंगे मेरे पुत्र के पाप मुक्ता? केवल दंड से तो कोई मुक्त नहीं होता। मुजरा, बाई साहेब मुजरा। दरबार में महिलाएं आई हैं। उनमें से एक के हाथ में उसके पुत्र की अस्थियां हैं और आपसे मिलने की गुहार लगा रही है। क्या अपने पुत्र की अस्थियां लेकर? ले आओ उन्हें अंदर। जी।
क्या परेशानी है माँ तेरी? कौन है तू? मातोश्री अहिल्या देवी की जय हो। मातोश्री, मेरा दुख और आपका दुख समान है। 10 दिन पहले आपका बेटा गया, वैसे ही मेरा बेटा पानी लेने नर्मदा नदी के तट पर गया था। नर्मदा मैया के पानी का बहाव बहुत तेज है, उसी की चपेट में आ गया था और बह गया। कल से तैरती रही, मैं चिल्लाती रही, पर कोई बचाने नहीं आया। थोड़ी दूर जाकर कुछ लोगों ने उसे निकाला, पर तब तक सब समाप्त हो चुका था। सब समाप्त हो चुका था। पुत्र को खोने का दुख मुझसे भला कौन समझ सकता है? अपने आप को संभालिए माँ। बताओ, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मातोश्री, हम महेश्वर वासियों के लिए पानी भरने, नहाने, कपड़े धोने की कोई व्यवस्था नहीं। नर्मदा की धारा इतनी तेज है कि पास जाने को डर लगता है। रोज कोई ना कोई माँ नर्मदा में समाकर काल के गाल में चली जाती है। माँ नर्मदा में अग्नि संस्कार कर अस्थियां विसर्जित होती है, किंतु यहाँ तो जीते जी अस्थियां नर्मदा जी में जा रही है रोज रोज। हाय साहब, कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए आई साहब। धैर्य रखो बहनों, मैं नर्मदा माता के किनारे घाट बनवाने की व्यवस्था करती हूँ। और केवल ये घाट नर्मदा मैया के किनारे ही नहीं, तो गंगा, गोदावरी, यमुना, कावेरी, चंद्रभागा, इंद्रायणी, भारतवर्ष की सभी नदियों पर घाट बनवाए जाएंगे, ताकि कोई माँ अपने पुत्र को ना खोए। इतना ही नहीं, यात्रियों के लिए धर्मशाला, कुएं, तालाब, आश्रय स्थान, अन्न क्षेत्र हर तीर्थ स्थल पर निर्माण किए जाएंगे। जहां जहां जो जो हमें मदद मांगेगा, हम हमेशा तत्पर रहेंगे। ये हम हमारे हृदय में अविरत स्थित साम सदाशिव को और हमारी पूज्य जनता जनार्दन को वचन देते हैं। आई साहेब, अपने मानोजी राव के पिंड को अभी अभी काक स्पर्श हो गया है। आई साहेब, उन्हें मुक्ति मिल गई है। हे महादेव, तेरी अपार कृपा हुई है। मेरे पुत्र को केवल इस संकल्प मात्र से मुक्त कर दिया। तू दयालु है, कृपालु है, मेरा तारणहार है। शंभो, हर हर महादेव। धर्मपरायण, सकल गुण समृद्ध मातोश्री अहिल्या देवी रानी सरकार पधार रही है। गोविंद पंत, दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। आई साहेब, आपके आदेशानुसार घाट, मंदिर, धर्मशाला, तालाब, कुएं, अन्न क्षेत्र, विश्राम स्थान तथा मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु भारत के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, मध्य से विशेष कारागिर उपस्थित किए गए हैं। आपसे निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले घाट और मंदिर बनवाने वाले कारागिरों को बुलाया जाए। ये कारागिर पत्थर तराशने का काम करता है। पूरे भारत में इसका समाज इस कार्य में है। ये बत्ती वाला है। इसका समाज सुरंग लगाने का काम करता है। इन्हें पत्थर की भी समझ होती है। ये पहाड़ तोड़कर लाएंगे। ठीक है, घाट को आकार कौन देगा, नींव कौन डालेगा,
नदी की धार तीव्र होती है। कैसे करोगे ये सब? जी, मैं नाविक समाज से हूँ। हमारा समाज हर नदी की गहराई नाप सकता है। प्रणाम आई साहब। हम पीढ़ीजात गवंडी हैं। तालाब झीलों में महल बनवाने के काम करते हैं। नदिया की धारा को बांध बनाकर दूसरी तरफ प्रवाहित करेंगे, फिर घाट बनवाएंगे। कमल दल जैसी रचना और कम ऊंचाइयों की पेंडी से पानी की धाराएं प्रतिबंधित हो जाएगी और पानी में फव्वारे भी तैयार नहीं होंगे। पानी घाट के नीचे से ही बहता रहेगा। ये बेलदार है। मंदिरों का निर्माण वे करेंगे। लोहे का काम लोहार, लकड़ी का काम सुतार, तांबे का काम तामड़, मिट्टी का काम कुम्हार, रंग का काम रंगारी, चित्र बनाने का काम चितारी। सभी 18 पगड़ जाति के कारागिर इस भारतवर्ष के इस भव्य निर्माण कार्य में अपना योगदान देंगे। भाई साहब, इससे पूर्ण भारतवर्ष में तीर्थ यात्राओं का चलन बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेंगे। सभी हमारे बंधुओं को अर्थार्जन के मार्ग खुलेंगे। सुख संपत्ति समृद्धि आएगी। एक विशाल समाज परिवर्तन होने का पर्व शुरू होगा। मुकुंदराव जी, हम केवल यहाँ तक नहीं रुकना चाहते। इसके साथ साथ हमारे आराध्य साम सदाशिव के सभी ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार प्रारंभ करें। केदारनाथ, पशुपतिनाथ से रामेश्वरम तक, सोमनाथ त्र्यंबकेश्वर से लेकर काशी के बाबा विश्वनाथ तक। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर ध्वस्त कर वहां ज्ञानव्यापी मस्जिद बांधी है। आज भी उस मस्जिद में हमारे विश्वनाथ कैद हैं। मुकुंदराव, हम चाहते हैं उसी के सामने मां गंगा के तट पर बाबा भोलेनाथ का भव्य मंदिर का निर्माण हो। एक पवित्र शिवलिंग को वहीं स्थापित किया जाए और काशी फिर से बाबा विश्वनाथ के डमरू से गुंजायमान हो। हमारा पार्थिव शरीर रहता जरूर महेश्वर में है, किंतु हमारी आत्मा काशी विश्वनाथ के चरणों में ही लीन है। मातोश्री, बुनकरों की क्या व्यवस्था की जाए? बुनकरों को महेश्वर की पूर्वी दिशा में स्थान दिया जाए। इतना ही नहीं, हमारे प्रदेश की विधवा, निराश्रित, गरीब महिलाओं को भी बुनकरी का प्रशिक्षण देकर उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए। आप सभी बुनकर महेश्वर में ऐसी साड़ियां, धोतर और कपड़ों की बुनाई करें कि सारे हिंदुस्तान में महेश्वर की बुनाई प्रसिद्ध हो। गोविंद पंत, ये सब कार्य शुरू करने से पहले काशी उज्जैन के प्रकांड पंडितों के माध्यम से सभी स्थान वेद मंत्रों से, हवन यज्ञों से गुंजायमान होने चाहिए। ये भारतवर्ष वेदों का ज्ञान, संपत्ति, समृद्धि और अपने अभ्युदय के परम स्थिति को प्राप्त हो। हरि ओम। इडादेवहुर्मधुर्यज्ञनीर्बृहस्पतिरुक्था मदानिशगुंसि षद्विश्वे देवा सूक्तवाचः पृथिवीमातरमामाहि गुंसीर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीन् देवेभ्यो वाचमुद्यासगुं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं वा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। और बस देखते ही देखते पूरे भारतवर्ष में रानी अहिल्या देवी के नेतृत्व में निर्माण कार्य शुरू हुआ। 1786 में सौराष्ट्र का सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मद्रास का मल्लिकार्जुन ओंकारेश्वर, 1784 में निजाम प्रांत का नागनाथ, त्र्यंबकेश्वर, कर्नाटक के गोकर्ण, उज्जैन में महाकाल आदि सभी ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ।
उत्तर प्रदेश की वाराणसी नगरी का तो चित्र ही बदल गया। बाबा विश्वनाथ का मंदिर, मणिकर्णिका घाट, गंगा जी का मंदिर, श्री तारकेश्वर मंदिर, दशाश्वमेध घाट, कपिलधारा, शीतला घाट। इतना ही नहीं, काशी में बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर निर्माण पश्चात उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी पुण्य पावन अहिल्याबाई के हाथों हुई। इसके साथ साथ समूचे भारतवर्ष में सैकड़ों तालाब, हजारों मंदिर, कुएं, अन्न क्षेत्र, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मथुरा, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम में धर्मशाला का निर्माण, और क्या कुछ उन्होंने नहीं बनवाया। इतना ही नहीं, भारत की प्रथम टपाल व्यवस्था उन्होंने ही शुरू की। किलो से किलो को जोड़ने वाले जमीन के नीचे से अनेक भुयारी मार्ग का निर्माण उन्होंने ही किया। सभी समाज को एकत्रित कर, सभी भेदभावों से ऊपर उठकर मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाली समाज व्यवस्था का भी निर्माण उन्होंने ही किया। अंग्रेज इतिहासकार जॉन कैस ने अहिल्या देवी का अपनी लेखनी में वर्णन किया है, फिलोसोफर, क्वीन ऑफ इंडिया। तथा दुनिया की 3 सबसे प्रभावशाली रानियां, इंग्लैंड की एलिजाबेथ प्रथम, डेनमार्क की मार्गरेट प्रथम और रशिया की कैथरीन द्वितीय, इन तीनों ने अपने जीवन काल में जितना कार्य किया उसे भी एकत्रित किया जाए तो भी रानी अहिल्या देवी होलकर ने उससे कई गुना अधिक कार्य 30 साल में कर दिया। ऐसी महारानी को मेरा शत शत प्रणाम। ऐसी महारानी को मेरा शत शत प्रणाम। भाई साहब, आपसे एक बात करनी थी। बस कैसे कहूं, जरा संकोच हो रहा है भाई साहब। गंगू बापन, आप हमारे मामा जी के समय से दीवान जी हैं। अब तक का व्यवहार आप ही देखते आए हैं। जो भी मन में है निसंकोच कहिए। क्या है कि हम तो आपकी भी एकदम पारदर्शी कारभार के साक्षी हैं। आपने अपने पति को ही दंडित कर दिया था, बस इसलिए जरा डर भी लगता है कुछ कहने से। अगर गलत होगा तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। पंत, आप तो जानते ही हैं। हाँ भाई साहेब, प्रांत से कल ही कर वसूली की सारी रकम सरकारी खजाने में जमा कर दी गई है। आपके समक्ष उसका सारा हिसाब भी रख दिया है भाई साहेब, और ये नजराना भी आपके लिए उसमें से भेंट लाया हूं। नजराना? हाँ भाई साहेब। हमारे लिए?
वो भी सरकारी खजाने की रकम से। आप होश में तो है गंगोबा तात्या? भाई साहब, आप नाराज मत होइए, मैं आपका हितचिंतक हूं। आपको अखंड काम करते देख मेरा मन बड़ा दुखी होता है। ऊपर से आपने इतने सारे निर्माण कार्य का संकल्प कर लिया है। क्या आपने कभी सोचा है इसमें कितना धन खर्च होगा? क्या आवश्यकता है आपको इतना धन खर्च करने की? गंगोबा पंत, ये सारा धन तो हमारे निजी खजाने से खर्च होगा, ये तो जानते हैं ना आप। हमारे विवाह के समय श्रीमंत विश्वासराव पेशवा ने हमारा कन्यादान किया और स्त्री धन के रूप में 200 किलो सोना हमें आभूषण स्वरूप और 16 करोड़ की संपत्ति आमदन के रूप में दी थी। उसी को हम खर्च करने वाले हैं। अब हमें क्या जरूरत है इतनी संपत्ति की? हमारा प्रांत सुजलाम सुफलाम है, ऐश्वर्य संपन्न है, तो भारत के अन्य प्रांत भी विकसित हो, समाज परिवर्तन हो, यही अब हमारी अंतिम इच्छा है। जी, बस यही हम आपको समझाना चाहते हैं। वैसे भी अभी तक आपने काफी दुख झेले हैं। अब आपने राजपाट में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम है ना। इतना सारा धन धर्म काज में खर्च करके क्या लाभ होगा आपको? आप ये समझ ही नहीं रही, केवल भावना में आके धन लुटा रही है आप। बस एक काम करिए, सूबेदारी संभालने के लिए किसे गोद ले लीजिए, फिर आप अपनी शिव भक्ति पर लीन होके हम पर सारा राजपाट छोड़ दीजिए। आपको क्या लगता है गंगोबा तात्या, आपका ये रंग हमसे छुपा होगा? सरकारी कर की रकम आती कितनी है और खजाने में जमा कितनी होती है, इसकी जानकारी हमारे गुप्तचरों ने हमें पहले ही दे दी थी। सरकारी खर्चे से ऐसे नजराने कहां कहां भेजे जाते हैं, ये जानते हैं हम। हमें तीर्थ यात्रा और भक्ति करने की सलाह देकर आप सरकारी खजाने के साथ साथ हमारी निजी खजाने पर भी अब दृष्टि रख रहे हैं। आपकी नीयत आज सामने आ गई है। गंगोबा पंत, पाप का घड़ा एक दिन भर ही जाता है। हम इस नजराने पर ये बिल्व पत्र रखते हैं, ले जाइए इसे और सरकारी खजाने में जमा कर दीजिए। आज हम मालवा प्रांत के दीवान गंगोबा पंत चंद्रचूड़ इन्हें तत्काल प्रभाव में बरतरफ करते हैं। ये आपने ठीक नहीं किया भाई साहब, इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। हम भी देखते हैं आप ये सारा धर्म कार्य कैसे कर पाओगी। ये अहिल्या कैसे राज्य चलाती है अब मैं देखता हूं। वैसे भी श्रीमंत राघोबा दादा पेशवा बंड कर उठे हैं। श्रीमंत पेशवा का राघोबा दादा विरोध कर रहे हैं। मैंने अगर राघोबा दादा को अहिल्याबाई के पास जो संपत्ति है उसके बारे में बताया तो मैं और राघोबा दादा मिलकर मालवा प्रांत पर चढ़ाई करेंगे, मालवा हस्तगत करेंगे, यहाँ की अमाप संपत्ति हस्तगत करेंगे। इससे श्रीमंत राघोबा दादा पेशवा की ताकत बढ़ेगी और पुणे में उनकी सत्ता स्थापन होगी। श्रीमंत माधवराव पेशवा राघोबा दादा के सामने झुकने में मजबूर हो जाएंगे। राघोबा दादा का भी फायदा और मेरा भी। देखना ये गंगोबा तात्या क्या क्या खेल खेलता है, देखना। आई साहब की जय हो। आइए सेनापति तुकोजीराव, आइए, स्वागत है आपका। बिना किसी पूर्व सूचना के कैसे आना हुआ? बात ही कुछ ऐसी है आई साहब। गुप्तचरों से खबर आई है कुछ महीने पहले गंगोबा तात्या श्रीमंत रघुनाथ राव पेशवा से पुणे में गुप्त खलबता कराए हैं।
मालवा पर आक्रमण का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो मुझे डर था वही सच हुआ। गंगोबा तात्या फितुर निकला। राघोबा दादा ने हमसे दगा किया है, पर हम डरने वालों में से नहीं हैं। हमारी सेना की क्या तैयारी है तुकोजीराव? गुप्तचरों से प्राप्त सूचना अनुसार राघोबा दादा अपनी 10,000 सैनिकों की टुकड़ी लेकर मालवा की ओर रवाना हो चुके हैं। राघोबा दादा क्षिप्रा के उस पार पड़ाव डालेंगे, वहीं गंगोबा तात्या और राघोबा दादा एक दूसरे से मिलेंगे। क्या? आई साहब, पर आप चिंता ना करें, हम भी पूरी तैयारी में हैं। 20,000 पुरुषों की सेना और हमारी 32,000 की सशस्त्र स्त्रियों की सेना अपनी पूर्ण क्षमता के साथ मैदान में उतरेगी। आई साहब, आप एक बार चाहो तो सेना की तैयारी देखने अस्तबला शस्त्रागार तथा सेना की तैयारी का मुआवना करने पधारे। बिल्कुल तुकोजी, हम तुरंत निकलते हैं। हमारा फरमान जारी करो। सारे शस्त्र, तोहफे, बंदूकें भारी मात्रा में तैयार किए जाएं। लड़ाई की तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मां जगदम्बा हमारी तलवारों में वीरश्री का संचार करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्रीमंत, क्या सोच रहे हैं? क्षिप्रा के इस पार कितने दिन पड़ाव में रहेंगे? चलिए चलिए, जल्दी आक्रमण करते हैं। गंगोबा, मैं जरा दुविधा में हूं। कल गुप्तचरों ने खबर लाई है कि अहिल्याबाई पूरी तैयारी में है। गुप्तचर कह रहा था कि उसने 12 से 15,000 तक पुरुषों की सेना, और आश्चर्य है कि कई हजार महिलाओं की सशस्त्र सेना देखकर आया है। बहुत बड़ा शस्त्र साठा है, घुड़सवार है। आपकी बातों में आकर मैं यहां तक तो आ गया, लेकिन संपत्ति की लालच में शायद मैं गलती ना कर बैठूं। श्रीमंत, आप ये क्या बोल रहे हैं? एक अबला महिला से श्रीमंत पेशवा डर गए, और वो भी एक गुप्तचर की बातों में आकर। अरे कैसी सेना, कैसी संपत्ति! मेरे एक नथ के मणि में मैं सारा मालवा खरीद लूं। पेशविन हूं मैं। मेरे सौंदर्य के आगे कौन है वे? आप चुप बैठिए पेशविन बाई, आपको कुछ नहीं पता। बाई जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। एक काम करते हैं गंगोबा पंत, सेना यही छोड़कर पहले उनसे सहज वार्ता करने जाते हैं। खंडेराव, मल्हारराव और अभी मालेराव की मृत्यु हुई है, शोक जताने आए हैं ऐसा कहेंगे। बातों बातों में प्रांत खालसा करने की बात करते हैं। मुझे तो अब बाई के दरबार में प्रवेश वर्जित है, पर आप जाइए। श्रीमंत रघुनाथराव पेशवा को कौन रोक सकता है? आप ही मालिक है अब मालवा के। आपके जाते ही बाई आपसे दया की भीख मांगेंगी, देखना। चलिए हम भी आते हैं। नहीं नहीं, अभी आप मत आइए आनंदी भाई, पहले हम जाके देखते हैं। बस एक काम करो, कुछ दासियों के साथ शोक संदेश और शोक वस्तु भेज दो। सावधान सावधान सावधान! प्रौढ प्रताप निधी श्रीमंत रघुनाथराव पेशवा उर्फ राघोबा दादा पधार रहे हैं। सावधान! श्रीमंत दादा साहेब पेशवा का सूबेदार मल्हारराव की स्नुषा स्वागत करती है। किंतु मैं आपको अहिल्या रानी संबोधन करूंगा।
अहिल्या रानी, हमारे स्वागत के लिए आपका अभूतपूर्व उत्साह देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए। श्रीमन, आप श्रेष्ठ हैं। मालवा प्रांत में आपका स्वागत है। आपके आगमन का तात्पर्य? हमें जानकर खेद हुआ कि आपके इकलौते पुत्र, मालवा के इकलौते युवराज मालोजी राव नहीं रहे। बड़ी दुखद घटना हुई है। सूबेदार मल्हारराव होळकर के बाद राज्य का नाम चलता रहेगा, ऐसा हमें लगता था, किंतु ईश्वर की कुछ और ही इच्छा दिख रही है। हमारी प्रिय पेशवेन आनंदीबाई, इन्होंने ये शोक संदेश और शोक वस्त्र आपके लिए भेजे हैं। इनको स्वीकार करें। श्रीमन, शोक जताने के लिए 10,000 सैनिकों की सेना लाई जाती है। ये परंपरा कब से शुरू हुई? शोक जताने तो आप अकेले ही आ सकते थे। सेना की क्या आवश्यकता? अहिल्या रानी, मल्हारराव होळकर पेशवा के सूबेदार थे। आपको आपके विवाह के समय पर श्रीमंत बाजीराव ने अमाप संपत्ति तथा 200 किलो सोना स्त्रीधन स्वरूप दिया था। हमारी जानकारी अनुसार ये अमाप संपत्ति दान धर्म, मंदिर तथा धर्मशाला के निर्माण के लिए आप लुटा रही है। क्या यह जानकारी सत्य है? आपको ये जानकारी कहां से प्राप्त हुई है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए आज ही हमने गंगोपा तात्या को बंदी बनाया है। रहा प्रश्न हमारे दान धन पर किए जा रहे खर्च का, वो हमारे खासगी खजाने से हो रहा है और पेशवा को सरकारी खजाने का एक हिस्सा हर साल की तरह पुणे दरबार में जमा भी कर दिया है। इसीलिए हम आपको हमारे निजी खजाने के खर्च का हिसाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। आप श्रीमंत पेशवा के काका साहेब हैं, इसीलिए आप हमें जवाब मांगने के अधिकारी नहीं हैं। भाई साहेब, आप अपनी मर्यादा में रहिए। आपके पति खंडेराव और आपके इकलौते बेटे मालोजी राव के जाने के बाद यह राज्य लावारिस हो चुका है। इसलिए हम यह राज्य खालसा करने आए हैं। श्रीमन, हमने पहले ही हमारे वीर सेनापति तुकोजीराव होळकर को राज्य के अधिकार का दान कर दिया है। हमारा राज्य लावारिस नहीं है। राज्य का अधिकार दान करने के लिए आप मुख्तियार नहीं हो। इसके लिए श्रीमंत पेशवा सरकार का सम्मति पत्र आपके पास कहां है? चुपचाप राज्य हमारे हवाले कर दो, नहीं तो युद्ध का सामना करो। यदि आपकी फौज ने क्षिप्रा पार की तो हमारी तलवारें आप पर वार करने से नहीं चुकेगी। ना राज्य आपके अधीन होगा और ना ही महेश्वर का खजाना आपको मिलेगा। हमारी मात्र एक नजर के इशारे पर संपूर्ण मालवा प्रांत युद्ध का मैदान बनेगा। एक इशारे पर महिला सेना के पथक की तलवारें भी कोष मुक्ता होकर आपको सलामी देने बाहर आ जाएंगी। और एक बात आप जरूर याद रखें श्रीमन, यदि इस युद्ध में हमारी पराजय होती है तो सारा हिंदुस्तान हमें एक स्त्री की विवशता पर सहानुभूति ही देगा। किंतु यदि एक स्त्री से लड़ते श्रीमंत रघुनाथ राव पेशवा पराजित हो जाते हैं तो आपको डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा। आशा है आप सोच समझ कर निर्णय लेंगे। मातोश्री की जय हो। मातोश्री, उदयपुर से सेना आकर खड़ी है। विसाजी पंत ने संदेशा भेजा है। शिंदे, नागपुरकर भोसले, गायकवाड़ की ओर से वकील पधारे हैं। उनका कहना है पूरे हिंदुस्तान पर मातोश्री का एहसान है, इसीलिए हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं होगा जो आपकी सहायता के लिए फौज ना भेजे। छावनी मात्र यहाँ से 2 दिन के रास्ते पर है। युद्ध शुरू होते ही हम दौड़े चले आएंगे। पुणे से ये पेशवा सरकार का भी पत्र आया है। तुकोजी, पत्र पढ़िए। लीजिए। मातोश्री अहिल्याबाई, आपके क्षेम कुशल की मंगल कामना करते हैं। आपकी दौलत के प्रति जो कोई भी पाप बुद्धि रखेगा उसका बेझिझक दमन करें। तुकोजीराव को आपने सूबेदारी का जो अधिकार दिया है
उसमें हमारी पूर्ण सहमति है। राज्य का कारोबार आप ही पूरी मुख्तियारी से चलाइए। शेष क्षेम। माधव, पता नहीं क्या जादू है उस अहिल्या में, जो हमारे श्रीमंत भी उनसे भयभीत होकर लौट आए। ए सुलभा, तुमने तो अहिल्या को उस दिन देखा ना? क्या वो हमसे भी सुंदर है? क्या हमारे श्रीमंत भी उनके सौंदर्य से प्रभावित हुए? नहीं नहीं भाई साहब, वो आपकी जितनी सुंदर नहीं है। आप तो इतनी सुंदर है कि आपके चेहरे को जो देखता है वो आपको देखते ही रहता है। किंतु अहिल्या बाई साहेब उतनी सुंदर नहीं है। सफेद वस्त्र में ना कोई अलंकार धारण किए हुए, अपितु रुद्राक्ष की केवल माला पहने हुए, ना कोई सौंदर्य प्रसाधन, बस गोपी चंदन का तिलक लगाया हुआ सामान्य स्वरूप है। बस आपके चेहरे से तो किसी की नजर नहीं हटती, किंतु अहिल्या देवी में क्या है पता नहीं। जो कोई उनको देखता है तुरंत उनके चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करने की इच्छा होती है। उन्हें देखकर अनुभूति होती है कि स्त्री का सौंदर्य उसके आभूषण आदि प्रसाधनों में नहीं, अपितु उसके चरित्र, चारित्र्य, कर्तृत्व और तपस्या में निहित है। देवी अहिल्याबाई हमारी दृष्टि में ब्रह्मांड की परम सुंदर स्त्री है बाई साहिब। बस करो सुलभा, बस करो। अहिल्याबाई, अपने जमाई जी यशवंतराव फणसे की दीर्घ व्याधि से मृत्यु हो गई है और हमारी मुक्ताबाई सती हो गई है। हे महादेव, ये क्या कर दिया? मेरा इकलौता आधार, मेरी मुक्ता को मुझसे तू ले गया। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं सहा जाएगा। हर कुमौसी। माँ, मुक्ता, मैं तेरा अंतिम दर्शन करने आई हूँ माँ। मुक्ता, तेरी जैसी माँ पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है माँ। मैं अपने पति के साथ स्वर्ग सिधार रही हूँ, लेकिन तेरा जीवन मेरी हमेशा प्रेरणा रहा है माँ। मुक्ता, मुझे आशीर्वाद दो माँ, मुझे आशीर्वाद दो। नहीं नहीं मुक्ता, मुझे छोड़कर मत जाना, मत जा पुत्री। मैं कैसे जीऊं यहाँ? किसके लिए जीऊं? मेरा हृदय अब फट जाएगा मुक्ता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस बिल्व पत्र के समान मेरे जीवन का एक एक प्रसंग तुझे समर्पित है महादेव। अब तू ही मेरा अपना है। सब मुझे छोड़कर चले गए। पिता समान मेरे ससुर, माता समान सास, पति, मेरा इकलौता पुत्र और अब मेरी लाडू, मेरी मुक्ता भी। अब तो इस अभागन पर दया कर, जो सभी अपनों के मृत्यु की साक्षी बनी है। किंतु तू तो जानता है, इन सभी दुखों को मैंने कभी अपने कर्तव्यों के आड़े नहीं आने दिया।
अब तुझसे एक ही प्रार्थना है प्रभु, जिस भारत माता के उत्थान के लिए मैंने ये सारा दुखों का हलाहल प्रायश्चित किया, अब उस मां भारती का गौरव अक्षय अक्षुण्ण रखना। यही प्रार्थना तेरे चरणों में समर्पित करती हूं। शंभो शिवहर। भविष्य हो, इतिहास हो और वर्तमान भी, मैं अथ हूं, मैं इति हूं, मैं नाथ हूं, मैं ही विश्वनाथ हूं। जो स्वांत सुखाय अमृत प्राशन करते हैं वो देव होते हैं, अपितु जो अपने कर्तव्य पूर्ति हेतु दुखों का हलाहल प्राशन करते हैं वही महादेव होते हैं। अब अहिल्या में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अपने प्रण के लिए जो अहल है, अटल है, वही अहिल्या है। यद यद विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभव।